नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अब भी कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आपको मालूम है कि अब भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, यानी कि गुरु अब भी इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। आपने देखा था कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के बहुत कुछ कहा था। तो आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, सबसे पहले तो बिना देरी के हम आपसे जानना चाहेंगे कि बीते दिन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ कहा था। ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने वही बात कही है जो मुख्यमंत्री ने कही है। दो बातें हैं। मुख्यमंत्री ने तो कही कि भाई जो नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक हो गए हैं, अब अभी फिलहाल उसी स्कूल में योगदान करेंगे, पढ़ाएंगे, और जो 5 बार सक्षमता परीक्षा हो जाएगी तब तबादले पर विचार होगा। और बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी जो सरकार बनाई थी, इस शिक्षकों की मांग पर बनी थी। शिक्षक इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं कि उनके लिए ट्रांसफर की पॉलिसी आनी चाहिए। आई पॉलिसी, वो पॉलिसी आने के बाद और फिर उसको लागू करने का जो तौर तरीका था ना, इसका कोहराम मचा। शिक्षकों का ने भारी विरोध किया, तो यहाँ तक कि सड़क से लेके और कोर्ट तक, न्यायालय तक ये विरोध शुरू हो गया। सदन में भी विरोध के स्वर गूंजते रहे, तो सरकार ने उस नीति को रद्द कर दिया। रद्द करने के दूसरे के दिन ही सरकार एक ऑर्डर निकाल के, ऑर्डर के जरिए कि भाई हम विशेष समस्या से जो शिक्षक जूझ रहे हैं उसकी 7 कैटेगरी बनाई और कहा कि इन शिक्षकों का हम तबादला करेंगे। 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वो सारे शिक्षकों के आवेदन लिए जा रहे हैं। अब इसमें हैरानी होती है, कहाँ भ्रम है, किसे भ्रम है। उसी बात को विभाग के रीजनल चीफ सेक्रेटरी और मजबूती से कहते रहे हैं। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई हम शिक्षक निष्ठापूर्वक पढ़ावें, हम उसकी कठिनाई को सरकार देखेगी। स्कूल में शिक्षक पढ़ाएंगे और प्रधानाध्यापक विद्यालय का संचालन करेंगे, और शिक्षक को और कोई अन्यथा कम से कम कोई, अब तो मिड डे मील को भी, जो अभी शिक्षक और शिक्षक हेडमास्टर जो वहाँ स्कूल में चल रहा था, उसको भी अलग करने के लिए सरकार सोच रखी है। और कई ऐसी उनकी कठिनाई को ध्यान में रख के नए फैसले लिए गए, लागू भी हो गया है। तो ट्रांसफर को लेकर जो कहीं कहाँ भ्रम है, मुझे हैरानी होती है। जो ट्रांसफर को लेकर अभी फॉर्मेट जिस आवेदन में सभी को जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित लेटर लिखना है, उसमें जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो विकलांग हैं, जो पति पत्नी एक जगह जाना चाहते हैं तो पत्नी को ही पति के जहाँ विद्यालय में पोस्टेड हैं, जहाँ उसके समीप के कोई विद्यालय में, ये सरकार की मंशा है। बीते दिन शिक्षा मंत्री ने एक बात और कह दी है कि भाई जो शिक्षक सुदूर ऐसे जगह पोस्टिंग है जहां से उनको कठिनाई हो रही है, तो वैसे लोग को भी भाई आप बतावें कि जहां आपका घर है, जहां आप वहां से कितना दूर आप पोस्टेड हैं। एक फॉर्मेट मैंने आवेदन दिखा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जहां पोस्टिंग है, पोस्टेड जगह है, वहां से कहाँ जाना चाहते हैं, कितना दूर आप घर से हैं, जहां आप समीप जाना चाहते, उसका उल्लेख करते हुए दीजिए। और एसीएस से एससी विद्यार्थी ने इस संबंध में स्पष्ट कहा है कि मेरी मंशा यही है कि वो समीप आ जाए जहां वो चाहते हैं। ऐच्छिक पोस्टिंग का तो मतलब यही ना है। देखिए, विद्यालय तो कहीं मांगा नहीं गया है कि हमको अमुक विद्यालय में दीजिए, पटना के मिलर स्कूल में, अब पटना कॉलेजिएट में, पाटलिपुत्रा स्कूल में दीजिए, या दरभंगा का अमुक का, मुजफ्फरपुर का बीबी कॉलेज, ऐसा तो कुछ डिमांड, कोई स्कूल का नाम नहीं देना है, आपको प्लेस देना है। और उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप, अब तो महिला शिक्षक के लिए था कि गृह पंचायत से बाहर, अब पुरुष का था, ये सब कुछ तो अब है नहीं। अब तो शिक्षक जहां मांगेंगे सरकार भरसक उस हद तक विचार करेगी। यही इसी सरकार विचार करेगी, लेकिन आपने भी सुना होगा कि बीते दिन शिक्षा मंत्री से भी यही प्रश्न पूछा गया था। अरुण जी, क्या कुछ जवाब दे रहे थे? नहीं, देखिए, शिक्षा मंत्री से जो मीडिया के लोगों ने पूछा, वो सामान्य तबादला, सामान्य शिक्षक जिनका आप नहीं कर रहे हैं और तबादला रोक दिया गया है, ऐसे शिक्षकों से संबंधित सवाल था। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई अभी तो इसका हम करेंगे, और जब ये अभी तो हम कर रहे हैं विशेष समस्या वाले का,
और जब ये करेंगे जब हम तो उदार नीति मेरी होगी, सरल नीति होगी, ये बात उन्होंने कही है। यानी कि अभी सामान्य शिक्षकों को इंतजार करना नहीं, होगा। इंतजार करना होगा और ये इंतजार अब चुनाव तक करना होगा। ठीक है। देखिए अभी 2 ही परीक्षा हुई है सक्षमता की, अभी 3 परीक्षा बाकी है। अभी तो 2 परीक्षा जो हुई है उसमें अभी पहली परीक्षा में जो उत्तीर्ण हुए 40-44 हजार जो शिक्षक बच गए थे, 1,14,000 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र मिला है और 44,000 शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई है। अब सिर्फ जो खबर है अभी कि 2,200 शिक्षक ऐसे रह गए हैं जिसकी काउंसलिंग नहीं हुई है और एसीएस का को जो एप्रीहेंशन है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, वही वैसे ही शिक्षक काउंसलिंग से भाग रहे हैं। जी बिल्कुल। दूसरे चरण में भी जो सक्षमता परीक्षा हुई है, जो 65,000 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, अब उनकी काउंसलिंग की डेट निकल गई है 9 दिसंबर से जो काउंसलिंग। अभी तो प्रधान शिक्षक जो 38,000 और जो 6,000 हेडमास्टर हूँ उसकी काउंसलिंग के लिए सारा मैं देख रहा था, शेड्यूल निकल गया कि 9 दिसंबर से उनकी काउंसलिंग होगी। विभाग ने उसकी चिट्ठी निकाल दी है और फिर सब वही जो सक्षमता परीक्षा पास किए हैं सेकेंड फेज और जो तीसरे फेज में पास किए हैं बीपीएससी के शिक्षक, उन सारे लोगों के लिए काउंसलिंग का डेट शेड्यूल। अरुण जी, यहाँ पर ये भी प्रश्न है मेरा आपसे। अभी आपने कहा कि सामान्य शिक्षकों को अभी थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, तो ऐसे में एक प्रश्न है मेरा कि पोर्टल पर फिर कौन कौन से शिक्षक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, जनरल ट्रांसफर जिसको आप बोल रहे हैं, जनरल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है टीचर्स विथ स्पेशल प्रॉब्लम। टीचर्स विद स्पेशल प्रॉब्लम तो विशेष समस्या से जो शिक्षक जूझ रहे हैं, ऐसे 7 कैटेगरी बनाई गई है। उसमें मैंने बताया आपको कि जो गंभीर असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, जो गंभीर रोग से ग्रस्त हैं, जो विकलांग शिक्षक हैं, जो पति पत्नी एक जगह जाने को इच्छुक हैं, जो शिक्षक सुदूर पोस्टेड हैं, यही तो फॉर्मेट है। अभी इसी कैटेगरी में जो शिक्षक आते हैं वो सबको आवेदन करना है और सबका अलग अलग देख रहा था मैं, उसी अनुरूप जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित वो पत्र जो अभ्यावेदन देना है वो अभ्यावेदन देना है। तो इतना स्पष्ट तरीके से विभाग, और इसके बाद विभाग अभ्यावेदन को लेकर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आवेदन क्यों नहीं, अभ्यावेदन क्यों, क्या फर्क पड़ता है अभ्यावेदन और आवेदन में? करना किसको ही बताइए, आप अभ्यावेदन देकर दीजिए, आवेदन देकर दीजिए, किसको डिसीजन लेना है? ये तो मुझे हैरानी होती है इन चीजों में, जो कोई क्या फर्क पड़ता है। ट्रांसफर आपका मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये सरकार एक बात पहली बात समझ जाइए। अब तो प्रोन्नति भी सरकार देने के लिए सारा नियम बनाने के बाद कहा है कि पद अवेलेबल होगा तब मिलेगा, नहीं तो आपको वेतन का लाभ मिलेगा। यही ना है अभी नियम, इस चीज को समझना पड़ेगा। अभी ट्रांसफर के लिए अभी कोई पॉलिसी भी नहीं है, एक ऑर्डर है, एक मार्गदर्शिका जारी हुई है और उसमें सरकार करने को थी तो सरकार के शिक्षकों के हित में उनकी परेशानी को ध्यान में रखकर है। देखिए, इसमें कुछ सोशल मीडिया में मुझे हैरानी होती है कि जिस ढंग से खबरें परोसी जा रही हैं, एक भ्रम फैलने का वो भी कारण है। कुछ जो शिक्षक संगठनों की नेतागिरी है, आखिर न मांग कभी समाप्त होने वाली है। हाँ, मैं एक मानता हूँ कि अभी 2 बहुत मौलिक मांग है शिक्षकों की। वो एक तो ये कि सेवा की निरंतरता, और इसके बाद जो शिक्षक आज 18 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो जो नियोजन निकाय के अधीन काम किए हैं तो उनकी नियमावली में था कि 12 साल पर प्रमोशन होगा। आपने अभी देखा जो अभी प्रधान शिक्षक की बहाली हुई और हेडमास्टर की बहाली हुई, उसमें आपने उनकी सेवा की मान्यता दी, उसके अनुभव की मान्यता, उसी आधार पर उन सबका भी चयन हुआ है बीपीएससी से। जैसे विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए जरूरी ना है कि जो नियोजित शिक्षक होगा वही ना विशिष्ट शिक्षक बनेगा, और उसी तरह से टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में जो अभी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसमें भी आधार मिला अनुभव का। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, इसमें थोड़ा सा विभाग का जो अप्रोच है ना, जो दृष्टिकोण और जो स्टैंड है, थोड़ा अपनी मेरी अलग राय है। वो ये है कि शिक्षक जिसको आप नियोजित बना रहे हैं, तो अभी तो आपने ये सरकार स्टैंड लेकर आई है कि जिस दिन वो विशेष शिक्षक स्कूल में योगदान करेंगे, नियोजित शिक्षक विशेष शिक्षक के रूप में, उसी दिन से वो सरकारी उनका दर्जा होंगे। लेकिन अरुण जी, मामला हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है, शिक्षक संघ हाई कोर्ट, देखिए ना, हाई कोर्ट गए हैं तो ठीक है, जाना चाहिए, अधिकार की न्याय के लिए, अधिकार के लिए जाना चाहिए, तो कोई बुराई नहीं। अभी तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो सरकार ये स्टैंड लेकर आई है, शिक्षक कई संगठनों की मैं मांग देख रहा हूँ, उनका मानना है कि जिस दिन से अब फरवरी में परीक्षा हुई थी, ठीक है,
अब फरवरी में रिजल्ट आ गया जी। तो मांग रहे हैं कि आप दिसंबर में नवंबर में आकर के हमको स्कूल में, अभी तो नियुक्ति पत्र ही दिए हैं, जब हम योगदान करेंगे, आप योगदान करेंगे उस दिन से हमको आप बनाइएगा, तब तक बीपीएससी वाले शिक्षक वहाँ जो साल भर से काम कर रहे हैं हमसे सीनियर हो जाएंगे। तो उनकी मांग है कि नहीं, जिस दिन से हम पास कर गए उस दिन से मैं मानता हूँ उस दिन से नहीं, उस दिन से ही मैं ये कह रहा हूँ कि उस दिन से ही क्यों, आप जिस दिन से काम कर रहे थे, यदि सेवा निरंतरता की बात देनी है तो आप जिस नियोजन इकाई में जो शिक्षक काम कर रहे थे, वो क्या नियोजन इकाई ने खुद अपना नियम बनाया था? वो सारे लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियम सब सरकार ही तय की थी। और फिर मैं याद दिलाता हूँ आपसे कि सरकार का ये स्टैंड जो है, सारे नियोजित शिक्षकों से सारे सरकारी काम लिए जा रहे थे, चाहे वो जनगणना का काम हो, चाहे बहुत सारे काम लिए जा रहे थे। और जब सरकारी कर्मी का दर्जा देने की बात हो तो आप कह रहे हैं कि भाई आप जब अभी तो सरकारी कर्मी नहीं है तो क्या है, वो निजी स्टाफ है, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे क्या आप? जिस तरह से बिहार में 2 अक्टूबर 1980 में जब सरकारी विद्यालयों का सरकारीकरण हुआ था, क्या उस समय कोई परीक्षा ली गई थी? कॉलेजों को अंगीभूत बनाया गया, क्या उन कॉलेज के शिक्षकों से परीक्षा ली गई थी? आप देखिए कि जो शिक्षक की नियुक्ति के लिए नॉर्म्स जो आपने तय किया है, जो मानक तय किया है, वो पूरा करते हैं कि नहीं, जो प्रक्रिया आपने तय की हो पूरा करते हैं कि नहीं। तो सारा तो आपके बनाए गए नियम से सब लोग बहाल हुए हैं। आपने किसी को तो फिर परहेज क्यों? तो फिर नहीं, आप क्यों इस तरह का विभेद कर रहे हैं? हम थोड़ा सा सरकार को, और देखिए चुनाव का साल है, चुनाव के साल में जो शिक्षकों ने लड़ाई लड़ी, अब तो रंग दिखता है, हर चीज तो अब तो सकारात्मक हो रहा है, आपको तो नेगेट कर नहीं रही। मांगे मान ली, सारी मांगे लगभग पूरी हो रही है। लेकिन एक और प्रश्न है, ये मेरा आखिरी प्रश्न होगा आपसे अरुण जी। देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, खूब सारी समस्याएं भी हो रही हैं और कई सारे कंफ्यूजन्स भी हैं। ये बता रहे हैं अभी जो बीपीएससी से 2,17,000 शिक्षक 2 चरणों में बहाल हुए और उसमें विशेष समस्या को लेकर अभी तबादला कर रहे हैं। एक रास्ता भी दिया है उन लोगों के लिए। अच्छा, क्या शिक्षा मंत्री अलग बात कह रहे हैं, क्या एस सिद्धार्थ अलग बात कह रहे हैं? किसी के स्टैंड में, बात में कहीं कोई फर्क नहीं है। हम समझने में, यदि समझना नहीं चाहते हैं या समझ वो अलग और तरीके से, या फिर समझ के नासमझ बन रहे हैं। नहीं, नासमझ कोई नहीं, आप जानते हैं इस समझना अपना नहीं, हम दूसरे को न समझाना है। तो जब दूसरे को समझाना है और उसमें हमारा कुछ, देखिए शिक्षा मंत्री और एसीएस के स्टैंड में कैसे फर्क हो सकता है? अब तो दोनों कह रहे हैं कि भाई सामान्य तबादला 5 परीक्षा के बाद होना है और अभी विशेष समस्या को लेकर कर रहे हैं। ये दोनों की बात तो भाई, और शिक्षा मंत्री एक अलग हटकर कह रहे हैं कि भाई जब हम सामान्य तबादला करेंगे तो हमारी नीति उदार होगी, प्रक्रिया सरल होगी और इससे भरोसे की अभी सब। लेकिन एक बात जान लीजिए, इस चुनाव में 5 लाख 5.5 लाख शिक्षकों का दिल जीतना है, उनको साधना है। ये 5 लाख 5.5 लाख शिक्षक नहीं, परिवार है। हमेशा मैं कहता हूँ, यूं ही नहीं कर रहा हूँ, आखिर नीतीश कुमार कोई साधु संत है क्या? वही पूरी तरह राजनीतिक है, जो कुछ करते हैं उसमें वोट कैसे इनकैश करेंगे, वोट को कैसे वोट में ला दें, तो सब काम तो कोई राजनीतिक, कोई नीतीश कुमार ही जो भी सत्ता में रहेंगे। आज नीतीश अभी विपक्ष की ओर से तेजस्वी 200 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, क्या ये वोट ही को तो ध्यान में रख कर है? तो राजनीति में लोग तो करते ही हैं। तो आज सरकार में जो बैठा व्यक्ति है वो तो अपने नीति से, अपने कार्यक्रम से, अपनी योजना, देखिए ना अभी 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री जिला की यात्रा पर निकलने वाले हैं महिला संवाद। तो मैं बराबर कह रहा हूँ अभी मुझे आभास है, मेरा जो आकलन है और समझ है कि जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से झारखंड में, जिस तरह से मध्य प्रदेश में, जिस तरह से महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष योजना चला के मासिक, तो अभी झारखंड में 1,000 मिलता था, 2,500 कर दिया गया। कहीं मध्य प्रदेश में सोचिए लाडली बहना कितना काम आया बीजेपी को। महाराष्ट्र में जो अभी प्रचंड बहुमत मिला है उसमें, वहां भी इसी तरह से झारखंड में भी निश्चित रूप से नीतीश कुमार महिलाओं के लिए, एक तो उन्होंने अपनी योजनाओं में बड़ा तोहफा महिलाओं को देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। होगी शुरू, एक तो अभी जीविका दीदी 11 लाख जीविका दीदी है बिहार में, संभव हो उनका जो अभी लोन है ना
कहीं लोन न माफी करने की घोषणा कर दें मुख्यमंत्री। बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी जल्द के कर चुनाव सकते साल है, आदियावादी को साधना कुछ है तो करना और, पड़ेगा और सबको। चुनाव में महिला वोटर्स पुरुषों से ज्यादा देती है बिल्कुल बिल्कुल और महिला तो खास एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहा है नीतीश कुमार के लिए। जी, उनकी साइलेंट वोटर्स तो हैं। इसीलिए कहा कि देखिए हर राजनीति तो राजनीति अपने लाभ के लिए करेगा ही। लाभ के लिए करना ही पड़ता है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।